तो ये तो गलत है ना, यहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए ऐसे बिल्कुल ही। आसपास लेडीज़ की शॉप्स भी हैं, तो ये नहीं खुलना चाहिए यहाँ पे ठेका। तो आपको लग रहा है ये गलत हो रहा है? बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ये तो एक्शन लेना चाहिए आप लोगों को, सबको, यहाँ की शॉप वालों को सबको एक्शन लेना चाहिए इस बात के लिए। This is really not a great idea about the government is thinking about कि they are not even thinking that the small children are coming on these institute and it has a poor impact on those children as well. They will surely take some or the other action. Jitendra Mahajan ji, I am expecting that he will surely be visit here for regarding all this. तो यहाँ छोटे बच्चे भी आते होंगे? Of course yes, small children are there and it's really a poor idea. मतलब one have to be think before opening such an institute here, such a वाइन शॉप है। मैडम आप यहीं रहते हैं? हाँ, यही हमारी शॉप है सिस्टर जोन के बराबर में। वाइन शॉप खुल गई तो हम कैसे काम करेंगे? रात को, शाम को काम का टाइम होता है और यहाँ पर सब बैठ के दारू पीते हैं। अच्छा, गाड़ी खड़ी करते हैं। हमें कपड़ों की शॉप है, लेडीज महिलाएं आती है अपना काम? हाँ, महिलाओं की शॉप है, लेडीज की साड़ी सूट्स की शॉप है। और हम कैसे काम करेंगे यहाँ पे? अकेली महिलाएं हम लोग, ये शॉप और ये बराबर में वाइन शॉप खुल गई तो हम कैसे काम करेंगे यहाँ पर? अकेले भी होते हैं हम, सब भी होते हैं। कौन लेडीज आएगी रात को यहाँ पर? कोई भी नहीं आएगी। और दिल्ली में लूटपाट वैसे ही विधायक जी ने हमें कहा था कि यहाँ पे शॉप नहीं खुलेगी, अब ये खुल रही है। फिर भी अब भी बीजेपी आ गई, अब तो हमारी सरकार है, फिर भी ये शॉप खुल रही है। तो ये तो बड़ी गलत बात है ना ये चीज़। तो हम कैसे काम करेंगे? हमें तो काम बंद करना पड़ेगा यहाँ पर। सारे में वाइन शॉप ही खुलती रहेंगी तो ये चीज़ तो बहुत है। सब कुछ खराब हो जाए। कौन लेडीज आएगी रात को? हम खुद नहीं बैठ सकते और लेडीज़ की तो बात ही क्या करें? 7 बजे के बाद मुश्किल हो जाता है। नहीं बैठ पाएंगे हम लोग। अभी इतनी दूर ठेका है, वहाँ से यहाँ तक सब दारू पीते हैं। अब तक यहीं आके बैठ के गाड़ी यहीं पार्क करते, तो बराबर में खुल जाएगा तो बिल्कुल यहीं बैठेंगे। हम कैसे निकलना? भारी हो जाएगा हमारा तो। देखिए ऐसे में यहाँ पर लोगों की नाराजगी साफ नजर आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी भाजपा की सरकार नहीं बनी है पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ लोगों की नाराजगी दिखने को मिल रही है, क्योंकि वो उनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी नेता नहीं आ रहा है, इसलिए हमारी नाराजगी है। लेकिन यहाँ भाजपा के लोगों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि अभी हमारी सरकार नहीं बनी है, इसीलिए हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो हम इस पर तुरंत एक्शन लेंगे और यहाँ पर जो दोनों ठेके हैं उनको बंद करवाने की हम सरकार जो हमारी होगी उसके सामने हम रखेंगे कि इस ठेके को बंद किया जाए और यहाँ पर मार्केट में किसी भी तरीके की कोई भी शराब की दुकान ना हो। क्लियर बोला था जी, खुलने नहीं देंगे बिल्कुल। अभी बोल रहे हैं कि अभी हमारी सरकार बनी नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहे। बहुत बोला जा रहा है, हम तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, काम धंधा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। पहले ही 2 ठेके खुले हुए थे, उनसे इतनी मुश्किल हो रही थी। लोग शाम होता नहीं यहाँ पे इकट्ठी भीड़ कर लेते हैं, ट्रैफिक जाम कर देते हैं ना। उस टाइम पे कोई पुलिस वाला आता है, उस टाइम पे बहुत मुश्किलें होती है। ये ठेका खुल जाएगा तो रहना मुश्किल हो जाएगा, काम भी नहीं कर पाएंगे कुछ भी। इसको तो बंद हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप यहाँ पर बच्चों को लेने के लिए आए हुए हैं? हाँ सर, मेरी बेटी की स्कूल बस आती है तो मैं अपनी बेटियों को लेने आती हूँ। 2 बेटियाँ हैं मेरी। अब ऐसे में एक शराब का ठेका खुल चुका है और कभी आप नहीं आ पाते हैं और बच्चे के लिए आप आते हैं, तो आप कितना इनसिक्योर समझ रहे हैं? सर इसीलिए, इसी टेंशन की वजह से, क्योंकि अगर मैं देखूँ, आप देखोगे कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड दोनों साइड में ठेके खुले हैं। हालांकि मेरी बेटी बड़ी है, फिर भी मुझे लेने आना पड़ता है इसी उससे कि कोई एक आधा कोई बेवड़ा यहाँ पे ना टकरा जाए उनसे और कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये यहाँ पे दूसरा खुला है तो और भी ज़्यादा, मतलब इस चीज़ की मुझे तो बहुत गुस्सा है कि ये नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर कोई एक जगह बने वहीं पे खुले, ये थोड़ी कि हर 3-4 दुकान के बाद एक ठेका खुल रहा है। दुकान के बाद एक ठेका और ये बिल्कुल एकदम आप देख रहे होंगे कि मार्केट का पब्लिक एरिया है पूरा और बहुत गलत चीज़ है। आई जस्ट अगेंस्ट ऑफ इट। हमारी रिक्वेस्ट है जितेंद्र महाजन से कि ठेका बंद होना चाहिए। उन्होंने हमारे से परमिशन, उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पे ठेका नहीं खुलेगा, वो इसके लिए खुद लड़ रहे थे। तो अब ये खुल रहा है तो उनको आना चाहिए और ये देखना चाहिए और बंद करवाना चाहिए। लेकिन मैडम अभी सरकार नहीं बनी है बीजेपी की। जितेंद्र महाजन जी आए थे, वो उन्होंने करा है पहले से दारू के ठेकों के खिलाफ वो करते आए हैं। अब उनको ये भी करना चाहिए, बंद करना चाहिए। देखने भी नहीं आया यहाँ पर, जब से उन्होंने इलेक्शन जीता है, जब से आगे उन्होंने ये आगे देखा नहीं कि यहाँ ये ठेका खुला है। नहीं तो इलेक्शन जो पहले ये कहते भी ये ठेका खुलने नहीं देंगे, ये है वो है। हमने ये QR कोड उनकी जो है पूरी डाल रखी है उसके अंदर, इसमें सारा ब्यौरा है। इन्होंने कहा था कि हम ठेका नहीं खुलने देंगे, अब वो अपने बात से मुकर गए। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री अगर हमारा होगा तो कोई ठेका नहीं खुलने देंगे। आज टाइम में मुख्यमंत्री भी उनका है, प्रधानमंत्री भी उनका है और राष्ट्रपति भी उनका है, उसके बावजूद भी उनके ही राज में ठेके खुल रहे हैं ये। अब यहाँ रोज बदमाशी होगी, रोज लूटपाट होगी और कोई सुनने वाला नहीं होगा। हमारे जनप्रतिनिधि जो जीत कर आए हैं वो ध्यान नहीं दे रहे इन चीज के ऊपर। आपका घर यहीं पर है? ये रिहाइश ऊपर, ये हमारी रिहाइश है, है वो ऊपर सारी रिहाइश, सारी रिहायशी कॉलोनी है। एक लाइन में ठेका खोल लगा और यहाँ बाउंसर बैठा रखे हैं, देखिए
ये ठेके नहीं है, ये बाउंसर बैठा रखे हैं, बदमाशी के लिए बाउंसर बैठा रखे हैं इन लोगों ने। ये गवर्नमेंट के नाम पे धोखा कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग। बहुत गलत काम कर रही है गवर्नमेंट। ऐसे बराबर बराबर में 4-5 ठेके हो गए 100 गज के अंदर ही। अच्छा, ये बहुत गलत है। और रात शाम को यहाँ कितनी पब्लिक आती है, कोई पेशाब कर रहा है, कोई पी रहा शराब, तो बहुत बड़ी किल्लत हो, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। पुलिस का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे, बंद होने चाहिए। तो प्रोटेस्ट किया था आप लोगों ने मिलके, हाँ, उसका सबने क्या किया रहा? था, कुछ नहीं हुआ, खुल गया फिर भी ठेका। फिर भी खुल गया। आपने तो संघर्ष किया था प्रोटेस्ट करके। दंगल नहीं करता, इकट्ठे हुए थे लोग आस पड़ोस के। अभी भी संघर्ष चल रहा है? अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये ना खुले। इसको खुलने से बहुत मुश्किल हो जाएगी, यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। बहुत स्टार्टिंग में तो सबने बोल दिया था, हमने तो बीजेपी को वोट किया था ये सोच के कि ठेका नहीं खुलने देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ठेके खुल रहे हैं। क्या मतलब हुआ वोट करने का हमारा था? इससे तो आम आदमी पार्टी ठीक थी। अच्छा, आम आदमी पार्टी थी। वही ठीक थी, कम से कम बोलते थे तो खोल रहे थे, खोल तो देते थे। इन्होंने बोला खोलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। अब आ भी नहीं रहे, कोई देखने भी नहीं आ रहा है। कोई देखने नहीं सारी वोट की थी बीजेपी को कि ठेके नहीं खुलेंगे और अब फिर ठेका खोल दिया है। दुकान अगर ये नहीं बंद कराएंगे ठेका, तो हम लोग अपनी दुकानें बेच देंगे, घर बेच देंगे, कहीं और शिफ्ट जाएंगे। उनसे बोलेंगे खोल लें एक लाइन में सारे ठेके, जितने खोलने खोल लें ठेके अपने, सिर्फ ठेका ही रोड कर दे इस रोड को। हम लोग अपना दुकान अपने मकान सब भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है पहले। जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहा किस चीज़ के ऊपर। हमारे मार्केट वाले हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो भी ध्यान नहीं दे रहे और सब लोग परेशान हो रहे हैं। ये हमारे भाई हैं, ये बताएंगे सारी चीज़ें। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको ये ठेका खुल गया है? नहीं भैया, देखो रिहायशी एरिया है, घर है इनका, ऊपर रहने बच्चे रहते हैं और बगल में बिल्कुल दुकान हो गई तो वो ठीक नहीं है। दिक्कत होगी रात दिक्कत को, होगा, बच्चों को रात को भी निकलना, ये सब निकलना वरना निकलना। लेडीज भी हैं सारी हैं। अब इनकी बगल में दुकान है, इनकी लेडीज सूट की दुकान है, कौन लेडीज आएगी जी बताओ। और दिल्ली में तो लगातार क्राइम भी बढ़ रहा है, उस पर भी देखते हुए आप आगे देखिए 8 बजे के बाद यहाँ पर क्या पोजीशन है। गाड़ी के अंदर पी रहे होते हैं बैठ के। ये 8 बजे 8:30 बजे दुकान बढ़ा के चली जाती है, मैं मालूम है, मेरा हैंडल लेता हूँ इनका शटर का, तो मुझे मालूम है। अच्छा, ये 8 बजे दुकान बढ़ा के चले जाते हैं। इनको बैठने का कोई उचित ही नहीं रहता यहाँ पर। गाड़ियों में बैठ के पी रहे होते हैं शराब। आपकी भी यहीं रहते हैं? हमारी भी शॉप है फुटवेयर की। अच्छा, हम भी रोज किसी ना किसी को भगाते हैं, यहाँ पे वाइन पीते हैं बैठ के। अभी 2 दिन पहले भी 2 को मार के भगाया हमने दुकान के बाहर से। अच्छा, यहाँ पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बोलते हैं कि हमको क्या बोल रहे हैं, हम पी रहे हैं, बंद कराओ ना, फिर हम पियेंगे नहीं। यहाँ पे यही बोल रहे हैं। नहीं, हम यहाँ सब लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, पर हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि जितेंद्र महाजन खुद यहाँ पर आए और इस समस्या का समाधान निकालें, हमारी प्रॉब्लम सोल्व करें। हम भी बीजेपी के समर्थक हैं, हमेशा उन्हें वोट दिया, और अगर वही हमारी नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर 8 बजे में शॉप बढ़ानी पड़ती है, हम अकेले। ये लोग तो चलो जेंट्स से तो फिर भी चलो किसी को धमका दे, हम किसको क्या बोले बाहर निकल के। हमें 8 बजे जाना ही, पर बड़ा सवाल यहीं पर आ जाता है। हमें 8 बजे जाना ही पड़ता है। कोई लेडीज फिर आके शॉप में आना नहीं चाहती, तो फिर हमें काम बंद करना पड़ेगा। हमारा क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पर फिर? ऐसे तो बहुत ही चीज़ गलत हो जाएगी। लोग यहाँ बैठ के दारू पीते हैं, खड़े रहते हैं, दारू की बोतल लेके गाड़ियों में ले बैठ के पीते हैं, यहीं पर ही खड़े होके दुकान के सामने। तो इसका अब हल कैसे निकलेगा? हल क्या चाह रहे हैं? बीजेपी का स्लोगन है कि लेडीज सम्मान। अब लेडीज सम्मान किस तरीके से, अगर वो उन्हीं के रोजगार पे अगर ऐसे डाका डालेंगे तो क्या उनकी वैल्यू रह जाएगी बीजेपी वालों की। तो हम उनसे अनुरोध करेंगे, अपने जनप्रतिनिधि हमारे जितेंद्र महाजन जी हैं, कि वो जब इलेक्शन से पहले जब आए थे, अब इलेक्शन में जीत गए हैं, वो दोबारा आके इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को बंद कराएं। वो अब वो आ नहीं रहे इस चीज़ को देखें, तो थोड़ा आप अपने माध्यम से बोलें कि थोड़ा ये बंद कराने की कोशिश करें इसको। कुछ तरीका तो होता होगा कि कितने एरिया में कितने ठेके खुलेंगे। एक ठेका ये रहा, एक बराबर में ये खुल रहा है, उससे पीछे ही 10 कदम पे एक और ठेका है। हमारे घर वाले निकलने से यहाँ पे डरते हैं, रात को यहाँ पे जाम लग जाता है, कोई भी कहीं पे भी खड़ा होकर शराब पी रहा है। अब महाजन जी कहाँ हैं? महाजन जी फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे कल, तो कह रहे हैं हमारे यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करें ना वो, आप बताएं कहाँ से कैसे ठेका खुल गया। अब तो उन्हीं की सरकार है, अब तो उनके हाथ में है सब कुछ। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं वो। तो यहाँ जो मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इस बारे में उनसे बात की आपने? उनसे भी बात करी, कोई भी नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा इस टाइम। तो वो क्यों नहीं आ रहे? वो तो प्रेसिडेंट है यहाँ के। कोई नहीं आ रहा। उनको तो खड़ा होना चाहिए। हो सकता है महाजन जी तो व्यस्त हो, लेकिन प्रेसिडेंट तो आने चाहिए ना यहाँ पे। प्रेसिडेंट भी नहीं आया ना कोई इस टाइम। आपको देखो कोई दिख रहा है इस टाइम यहाँ पे? कल यहाँ पे शराब का ठेका खुल गया, कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। हमारे बच्चे घर से निकलते हैं ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए, हर चीज़, महिलाएं भी हैं, सब लेडीज़ हैं, सारे बच्चे हैं, निकलते हैं बाहर खड़े होके बंद शराब पी रहे हैं घर के बाहर। क्या करें? आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और
शराब के ठेके की दुकान खुल चुकी है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, वो इस दुकान को खुलने से काफी नाराज हैं। हालांकि ये केजरीवाल के राज्य में खुली थी, उनके राज्य में कॉन्ट्रैक्ट मिला था और यहाँ पर भाजपा की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया गया था इस ठेके को खुलने के उसमें। ये भी आम आदमी के टाइम में खुला है, ये भी पहले नहीं था। ये जब आम आदमी पार्टी आई है उस वक्त में खुला है ये वाला। और अब ये वाला ठेका ये अभी खुल रहा है। अब तो बीजेपी जीत गई, अब ये खुल रहा है। अच्छा, और क्या? तो मतलब जो जीतेगा वो ठेका खोलेगा, वो अपने ठेके खोलेंगे, वो जो जीतेगा वही ठेके खोलेंगे। शराब से ज़्यादा प्रॉफिट है ना गवर्नमेंट को। नहीं, यहाँ तो प्रोटेस्ट भी किया था भाजपा की तरफ से कि भाई ठेके नहीं खुलेंगे। ऐसा तो सभी करते हैं, उन्होंने भी किया था, इन्होंने भी किया। अपने वक्त में सब अपनी अपनी पूरी काम करेंगे ये। अच्छा, कहो कुछ भी। क्या कहना चाहेंगे कि ये शराब का ठेका यहाँ पे खुल रहा है? क्या बताएं, हम तो ये कहेंगे भाई लोनी रोड पे या यहाँ पे इस रोड पे नत्थू कॉलोनी से दुर्गापुरी तक परे तक ये एक ही होना चाहिए। कोई भी नहीं था पहले। ज़्यादा खुलना ठीक नहीं है, जाम ही लगता है। बस हम तो यही कहेंगे, और क्या कहेंगे। टेंस भी है, ठेका तो सारे फसाद की जड़ ही होता है। वैसे तो ये ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हम सबके कहने से तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं होंगे तो, लेकिन कोशिश यही है कि कम से कम ऐसी जगह ना हो जहाँ पब्लिक को परेशानी हो। मतलब पब्लिक जैसे आप अभी अल्ट्रासाउंड सेंटर से आए हैं, अगर रात को आते तो आपको बहुत अनसिक्योर समझते अपने आप। अब आप देखिए, दारू कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं, पी के गदर ही होती है, सारे फसाद की जड़ है। तो ये तो ऐसी जगह तो ना हो कम से कम जहाँ पे लेडीजों का बहुत ज्यादा आना जाना हो, फैमिलियाँ, मतलब ये तो एक तरफ ही होने चाहिए। थोड़ा सा एक सभ्य जगह से हट के थोड़ा एकांत में हूँ तो ज़्यादा ठीक है। और वैसे तो हमारी सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इनको हटा दिया जाए। भाजपा सरकार बन चुकी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपको उम्मीद है, आपने वोट दिया है भाजपा को, ये बताइए। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल बीजेपी की कट्टर भक्त हूँ। अच्छा, बिल्कुल। और उम्मीद है हमारे मोदी जी करेंगे। आपको लगता है कि दिल्ली से ये ठेके बंद हो पाएंगे, मोदी जी कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे जी, उन्होंने आज तक इतने अच्छे काम किए हैं, तो अब भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाजपा भी इसी जो आम आदमी पार्टी ने गलती करी वो भाजपा नेता भी गलती कर बैठे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब तक हमारे मोदी जी हैं, और मैं यूपी से हूँ, तो हमारे आदरणीय योगी जी बड़े सम्मानजनक वो हैं, पर्सन हैं, बड़ी उनका मतलब हम सभी उनके भक्त हैं, एक तरह से बड़ा आदर करते हैं। और मोदी जी से तो उनका तो मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। क्या उम्मीद है कि बंद हो जाएगा ठेका? बिल्कुल, बंद नहीं भी हो तो कम से कम जो पब्लिक को परेशानी होती है वो नहीं होगी। क्या कह रहे हैं भैया? बहुत दिक्कत होता है जी, और जाम लगता है ये गली में। तो दुकान जब शराब तो आप ला रहे हो शराब? हाँ, इसीलिए तो खुला है तो लाना ही पड़ेगा ना। लाना पड़ेगा? हाँ, ये तो बुरी चीज है। बुरी चीज ये है ना, लेकिन हमारा तो बुरी चीज नहीं है, हम तो लाएंगे गाड़ी। परेशान सब इससे। आप भी परेशान हैं? हम भी परेशान है, गाड़ी नहीं लगने देता कोई, बहुत परेशान है। कि अगर आप लगाओगे तो कैसे कोई लगने देगा? वही तो बात है ना, दुकान इतनी सी है, ट्रक आता है। अच्छा, तो लोग आप क्या चाह रहे हो, आपके लिए रोड चौड़ी करें? हाँ, ये वाले बंद हो जाना चाहिए इधर। अच्छा, रोड चौड़ी कर दे तो आपको शराब लाने में आसानी रहेगी। रोड चौड़ी तो यहाँ हो ही नहीं सकता। हाँ, जगह ही नहीं है। अभी तो इस पुल का भी मसला अटका हुआ है। हाँ, है ना, आपको मालूम ही है। हाँ, हिल रहा है पुल, है ना, बहुत हिल रहा है। और ऐसे पे आप शराब बेच रहे हैं।